नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रीजनल ज्योग्राफी की 5th यूनिट से बांग्लादेश के धरातल से संबंधित है। नेचुरल फीचर्स ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश जो दक्षिण एशिया का एक देश है और दक्षिण एशिया के इस मैप में भी आप देख पा रहे हो। इस मैप में भी आप देख पा रहे हो कि बांग्लादेश जो है इसके अधिकांश भूमि का निर्माण जो गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी जो सहायक नदियां हैं, इनमें मेघना, पद्मा, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनके सहायक नदियों द्वारा इस बांग्लादेश की अधिकांश भूमि का निर्माण हुआ है, जलोढ़ निक्षेपों के द्वारा और डेल्टा निक्षेपों के द्वारा। तीन ओर इसके भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। इसके उत्तर में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसके पश्चिम में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसके पूर्व में भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और दक्षिण पूर्व में म्यांमार के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो आज हम बांग्लादेश के नेचुरल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, बांग्लादेश के धरातल के बारे में बात करेंगे कि बांग्लादेश का धरातल किस प्रकार का है और उसको कितने वर्गों में, कौन-कौन से वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम बांग्लादेश के धरातल और उसके नेचुरल फीचर्स के बारे में। तो चलिए बात करते हैं बांग्लादेश के नेचुरल फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले बांग्लादेश का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार और इसके ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बांग्लादेश जो है वो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के पूर्वी भाग में एक अंतरावर्त यानी एन्क्लेव के रूप में मौजूद देश है। बांग्लादेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 21 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यानी अक्षांशीय दृष्टि से बांग्लादेश पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में मौजूद है। देशांतरीय विस्तार की यदि हम बात करें तो ये 88 डिग्री 5 मिनट पूर्व से लेकर 92 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो देशांतरीय विस्तार के अकॉर्डिंग ये पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में है। बांग्लादेश का जो क्षेत्रफल है वो 1,47,570 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की ओर बांग्लादेश की लंबाई 820 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई जो है वो 600 किलोमीटर है। बांग्लादेश का जो स्थलीय क्षेत्र है वो 1,33,910 वर्ग किलोमीटर है और जो जलीय क्षेत्र है वो 10,090 वर्ग किलोमीटर है। इसके तीन ओर यानी पश्चिम में, उत्तर व पूर्व में भारत के साथ इसकी सीमाएं हैं और भारत के साथ जिन भी देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं उनमें बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। तो ये जीके के लिए भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनती है। दक्षिण पूर्व में बांग्लादेश के म्यांमार के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। तो बांग्लादेश का जो दक्षिण पूर्वी भाग है, पहाड़ी भाग है, जिसे चिटगांव पहाड़ी प्रदेश कहते हैं, तो उस चिटगांव पहाड़ी प्रदेश में बांग्लादेश की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। इसके दक्षिण में बंगाल की खाड़ी मौजूद है। बांग्लादेश का एक स्वतंत्र देश के रूप में जो उद्भव है वो 1971 में हुआ, जब पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान पृथक होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और इसकी स्वतंत्रता में भारत का एक बहुत बड़ा रोल रहा, बहुत बड़ा योगदान रहा। और इस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो लोकतंत्रात्मक है और ढाका यहाँ की राजधानी है। तो ये तो बांग्लादेश की कुछ जो है भौगोलिक परिचय से संबंधित कुछ बातें हुई। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बांग्लादेश के उच्चावच के बारे में, यहाँ के रिलीफ के बारे में। तो बांग्लादेश का, जैसे मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश का जो अधिकांश धरातल है वो गंगा की निचली घाटी और डेल्टा का बना हुआ, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से और इनके डेल्टाई निक्षेपण से इस देश का यानी बांग्लादेश की अधिकांश भूमि का निर्माण हुआ है। यहाँ का जो अधिकांश धरातल है वो समतल मैदानी है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई अधिकतम 50 मीटर ही है। इस भूमि का निर्माण जो है वो हिमालय के निर्माण के पश्चात हुआ था, यानी हिमालय के निर्माण के बाद भी यहाँ पर एक बड़ा गर्त मौजूद था, जो कि गंगा मैदान यानी जो आज का गंगा मैदान है वहां पर भी ये इस प्रकार का एक गर्त मौजूद था और वो यहाँ तक बांग्लादेश तक मौजूद था। तो उस गर्त में हिमालय की नदियों द्वारा लगातार अवसादीकरण के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश की इस भूमि का निर्माण हुआ है। यानी हिमालय के निर्माण के बाद बांग्लादेश की अधिकांश भूमि बनी है। तो भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बांग्लादेश एक
नवीन नई भूमि का देश है। बांग्लादेश के जो उत्तरी भाग में टर्शरी कल्प वलित संरचना देश के 12% भाग में पाई जाती है। तो बांग्लादेश का जो उत्तरी भाग है वहां पर गारो खासी की जो पहाड़ियां, उन गारो खासी की पहाड़ियों का तलहटी क्षेत्र मिलता है और उत्तरी भाग में भाबर और तराई की कुछ संरचनाएं मिलती हैं। इसी तरह से कुछ पूर्वी भाग में सिलहट पहाड़ी क्षेत्र के रूप में, टिपरा पहाड़ी धरातल के रूप में, और जो चिटगांव पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में चिटगांव पहाड़ी प्रदेश के रूप में कुल 12% भाग पर वलित संरचना यानी पहाड़ी धरातल मिलता है। उत्तर पूर्व और पूर्वी भाग में देश के 8% भूभाग पर प्लीस्टोसिन युग में उत्थान से निर्मित संरचना मौजूद है, जिसे माधोपुर जंगल या मधुपुर जंगल के नाम से और सिलहट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश के उत्तर पूर्व में प्लीस्टोसिन युग में उत्थान की घटना हुई थी, जिससे वो उत्थित भूभाग यहाँ पर मौजूद है। इसी की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी ने अपना रास्ता बदलकर, पहले वो पूर्व में बहती थी और अपने बाद में उसने अपना रास्ता पश्चिम में कर लिया, तो पश्चिम की ओर वो खिसक गई। पश्चिम, उत्तर मध्य और पूर्वी भागों में होलोसिन युग में नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों के जमाव के जो मैदान है वो 80% भूभाग पर फैले हैं, जो कि होलोसिन युग में यानी प्लीस्टोसिन युग के बाद भी जो नवीन युग है, ये जो नवीनतम युग है, उस नवीनतम युग में नदियों के अवसादीकरण से 80% भूभाग के का निर्माण हुआ है बांग्लादेश का, जो मुख्यतः डेल्टाई जमावों के रूप में है, जिनमें रेत, सिल्ट और क्ले के जमाव अधिक हैं। देश के उत्तरी पूर्वी भाग में प्राचीन चट्टानें तुरा सैंडस्टोन के रूप में पाई जाती है, यानी एक तरह से वो सैंडस्टोन है, बालू का पत्थर के रूप में है और जिन्हें तुरा सैंडस्टोन कहा जाता है। इनका निर्माण जो है वो मेसोजोइक, पैलियोजोइक और प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुआ था। यही बांग्लादेश का प्राचीनतम भूखंड है, तुरा सैंडस्टोन का क्षेत्र। उचाउची दृष्टिकोण से अगर देखें तो बांग्लादेश को हम 4 भू आकारों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो गंगा ब्रह्मपुत्र दोआब, दूसरा प्राचीन डेल्टाई क्षेत्र, तीसरा नवीन डेल्टा और सुरमा घाटी, और चौथा पहाड़ी प्रदेश। तो ये 4 जो है भौतिक आकार हम बांग्लादेश के धरातल पर बता सकते हैं। तो चलिए हम इनमें से प्रत्येक का डिटेल स्टडी देखते हैं। देखिए, कुछ बांग्लादेश की ये फिजियोग्राफी के बारे में बताया गया है। तो ये टेरिटरी हिल्स, लो हिल्स रेंज है और माउंटेन रेंज है, जैसे चिटगांव प्रदेश है, और यहाँ पर ये सिलहट की पहाड़ियां और टिपरा पहाड़ियों का क्षेत्र इसमें लो हिल रेंज में, और साथ में जो फुट हिल्स है, जो गारो और खासी पहाड़ियों की तलहटी पर मौजूद है, फुट हिल्स, वो इसमें शामिल किए जाते हैं। अपलैंड्स या प्लिस्टोसिन टेरेस, इनमें वेरिनल ट्रैक्ट है और टिपरा सरफेस है। ये उत्थित भूभाग है जो कि प्लिस्टोसिन काल में इनका उत्थान हुआ। और रिसेंट फ्लड प्लेन्स, मोस्टली जो है रिसेंट फ्लड प्लेन्स का ही एरिया 80% भाग इनका है, बाकी 20% भाग जो ये जो हम उत्थित ऊंचा उठा भूभाग और ये पहाड़ी क्षेत्र देख रहे हैं, ये 20% भाग पर मौजूद है। चलिए पहले बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र दोआब के बारे में। तो बांग्लादेश का जो उत्तरी भाग है ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मध्य क्षेत्र है और कहलाता है दोआब। देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जो मैं आपको बता रहा था ये मधुपुर ट्रैक्ट, मधुपुर का ऊंचा उठा भूभाग है। पहले ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो यूं इस तरह से ऐसे पूर्व से ऐसे बहती थी, लेकिन इसके उठने के बाद इसने अपना रास्ता बदल लिया और ये पश्चिम में हो गई। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है और ये देखिए आप, ये गंगा नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के बीच का ये जो पूरा भाग है ये कहलाता है गंगा ब्रह्मपुत्र दोआब। हम इसके इस पूरे भाग को ही गंगा ब्रह्मपुत्र दोआब के नाम से पुकारते हैं, खास करके बांग्लादेश के उत्तरी और मध्य भाग में ये मौजूद है। इसका जो उत्तरी भाग है वो तिस्ता नदी के जलोढ़ पंखों द्वारा निर्मित है, तो वो तिस्ता फेन या तिस्ता जलोढ़ पंख कहलाता है। ये देखिए, ये येलो कलर में आप जो देख रहे हो ये तिस्ता नदी के जलोढ़ पंख से निर्मित क्षेत्र है, ये तिस्ता फेन कहलाता है। और इस मैदान का जो मध्यवर्ती भाग है वो बारिंद ट्रैक्ट के नाम से पुकारा जाता है। ये कुछ ऊंची नीची छोटी पहाड़ियों का क्षेत्र है। ये देखिए, ये यानी तिस्ता फेन के जस्ट दक्षिण की ओर आप देख रहे हो ये बारिंद ट्रैक्ट है और ये ऊंची नीची पहाड़ियों का क्षेत्र है, तो ये बारिंद ट्रैक्ट कहलाता है। बारिंद मैदान के दक्षिण में अरटाई बाढ़ मैदान तथा गंगा का बाढ़ मैदान मौजूद है। ये देखिए, बारिंद के दक्षिण में मौजूद है ये अरटाई बाढ़ मैदान और ये गंगा फ्लड प्लेन। तो बारिंद के दक्षिण में अरटाई बाढ़ मैदान और गंगा बाढ़ मैदान मौजूद है। मैदान का जो पूर्वी भाग है वो ब्रह्मपुत्र बाढ़ मैदान कहलाता है। ये जो है ये ब्रह्मपुत्र बाढ़ मैदान कहलाता है।
ब्रह्मपुत्र बाढ़ मैदान का जो पूर्वी भाग है ये प्राचीन बाढ़ का मैदान है और पश्चिमी भाग नवीन बाढ़ का मैदान है। तो ये जो आप देख रहे हो ये ओल्ड ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन है, जिसको हम बांगर यानी हमारे भारत में ऐसे प्राचीन बाढ़ के मैदान को बांगर कहा जाता है और नवीन बाढ़ के मैदान को खादर कहा जाता है। तो ये जो नवीन पश्चिम का ये जो नवीन बाढ़ का मैदान है, ये जो आप देख रहे हो ये एक तरह से खादर के रूप में है और ये जो है ये बांगर के रूप में है। यानी माधोपुर जो जंगल है उसके पूर्व का जो भाग है ये प्राचीन ब्रह्मपुत्र बाढ़ का मैदान है। इस प्राचीन बाढ़ और नवीन बाढ़ के मध्य का क्षेत्र है वो मधुपुर जंगल या माधोपुर जंगल कहलाता है, जो प्लीस्टोसिन काल में हुई हलचल की वजह से ऊपर उठ गया था, जिस कारण से ब्रह्मपुत्र नदी ने अपना मार्ग बदल लिया और वो इससे पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगी। आप देख पा रहे हो ये पश्चिम की ओर यहाँ से प्रवाहित हो रही है, पहले ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से प्रवाहित होती थी। ब्रह्मपुत्र मैदान के दक्षिण पूर्व में मेघना नदी का मैदान मौजूद है। ये देखिए इसके दक्षिण पूर्व में ये जो भाग है ये कहलाता है मेघना फ्लड प्लेन, मेघना नदी का बाढ़ मैदान, ये है दक्षिण पूर्व का भाग। प्राचीन ब्रह्मपुत्र के उत्तरी भाग जो है फुटहिल्स पहाड़ी के रूप में है, जो मेघालय की गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों की तलहटी पहाड़ियों के रूप में है, जिनकी ऊंचाई 300 मीटर से अधिक है। ये देखिए आप इस मैप में ये जो आप देख रहे हो इसके उत्तर में यानी ब्रह्मपुत्र मैदान के उत्तर में जो आप ये पार्ट देख पा रहे हो ये है गारो खासी जयंतिया की फुटहिल्स पहाड़ियां। तो ये पहाड़ियों के रूप में है, नीची पहाड़ियों के रूप में है, 300 से 700 मीटर की इनकी ऊंचाई है। तो ये फुटहिल्स पहाड़ियों के नाम से यानी तलहटी पहाड़ियों के नाम से ये जानी जाती है। सिलहट डिप्रेशन जो आप देख रहे हो इसके उत्तर में मौजूद है और ये जैसा मैंने आपको बताया ये आपका प्राचीन जो है ब्रह्मपुत्र का बाढ़ मैदान और ये माधोपुर ट्रैक्ट यानी माधोपुर ऊंचा उठा भूभाग जो कि मैंने आपको बताया प्लीस्टोसिन युग में ऊपर उठा था। और इसके दक्षिण पूर्व में यहाँ पर ये मौजूद है मेघना नदी का फ्लड प्लेन और ये है ब्रह्मपुत्र नदी का यानी माधोपुर जंगल के पश्चिम का भाग ब्रह्मपुत्र नदी का नवीन बाढ़ का मैदान। और ये ऊपर तिस्ता फैन जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये तिस्ता जलोढ़ पंख तिस्ता मैदान और उसके नीचे ये बारिंद ट्रैक्ट, बारिंद ऊंची नीची पहाड़ी का छोटी पहाड़ियों का क्षेत्र है, ये बारिंद ट्रैक्ट है और उसके नीचे मौजूद है ये अटाई फ्लड प्लेन और गंगा बाढ़ मैदान। तो जो संपूर्ण दोआब जो है ये एक समतल मैदानी भाग है। तो बांग्लादेश का ये जो जिस मैदानी भाग के बारे में हम बात कर रहे हैं ये एक समतल मैदानी भाग है जिसका ढाल अति मंद है और उत्तर से दक्षिण की ओर है। इस मैदान में बहने वाली नदियां जो है वो अक्सर अपना मार्ग बदलती रहती हैं जिससे कि बाढ़ आती है, तो बाढ़ का कारण बनती है, बाढ़ आती रहती है। दोआब क्षेत्र के उत्तरी भाग में ये जो दोआब क्षेत्र है इस दोआब क्षेत्र के यानी गंगा ब्रह्मपुत्र का जो दोआब है इस दोआब क्षेत्र के उत्तरी भाग में एक पतली तराई पट्टी पाई जाती है जिसे दोआर कहते हैं, पतली तराई पट्टी, तो जिसे दोआर के नाम से पुकारा जाता है। यानी यहाँ पर ये जो भाग आप देख रहे हो इस भाग में पतली तराई की पट्टी पाई जाती है। तराई क्या होता है कि जहाँ जब पहाड़ी भागों से नदियां उतर कर नीचे आती है तो वहां पर नदी का जल फैल जाता है, दलदली भूमि बन जाती है, ये दलदली भूमि कहलाती है तराई। तो इस बांग्लादेश के इसी पार्ट में यहाँ ऊपर इससे ऊपर जो है हिमालय की पहाड़ियां मौजूद है, यहाँ से उतरते हुए नदियों का जल यहाँ फैल जाता है जिससे तराई का निर्माण हो जाता है। ये मैदानी भाग जो समुद्र तल से 10 से 15 मीटर ऊंचा है, लेकिन बारिंद क्षेत्र और मधुपुर जंगल क्षेत्र जो है वो 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं क्योंकि ये प्लीस्टोसिन काल में ऊपर उठ गए थे। प्लीस्टोसिन काल के दौरान जो पश्चिम में पोटवार यानी पाकिस्तान के आसपास पोटवार का जो क्षेत्र है वो ऊपर उठा था, शिवालिक पहाड़ियों में उत्थान हुए थे। इसके साथ साथ ये मधुपुर जंगल और बारिंद क्षेत्र भी ऊपर उठा था। ढाल कम होने के कारण इस मैदानी प्रदेश में प्रवाहित जो नदियां हैं या जल जो है वो छोटे छोटे गर्तों का निर्माण करती हैं, यानी नदियों का स्लोप यहाँ कम है तो उस वजह से पानी खड़ा रह जाता है, रुक जाता है, जिससे कि छोटे छोटे गर्तों का निर्माण हो जाता है जिसे स्थानीय भाषा में यहाँ खाल कहा जाता है। पद्मा यानी गंगा, जमुना यानी ब्रह्मपुत्र और मेघना यहाँ प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। पद्मा और जमुना क्या है, डेल्टाई भाग में गंगा और ब्रह्मपुत्र की ब्रांच है, शाखाएं हैं, तो यहाँ बांग्लादेश में उनको जमुना और पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। इस मैदानी प्रदेश में यमुना व ब्रह्मपुत्र के मध्य का क्षेत्र मधुपुर जंगल
के नाम से पुकारा जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये मधुपुर जंगल क्षेत्र है, मधुपुर उच्च भूमि का क्षेत्र है। दोआब का जो दक्षिणी भाग है ये डेल्टा ही है, जो कि सुंदरवन डेल्टा कहलाता है। तो ये वैसे तो पूरा का पूरा जो भाग है, खास करके ये जो भाग है, ये डेल्टा क्षेत्र है, इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से पुकारा जाता है। आगे हम डेल्टा में इसका जिक्र करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है प्राचीन डेल्टा। तो बांग्लादेश के मध्य पश्चिमी भाग में प्राचीन डेल्टाई भूमि मौजूद है। देखिए इस मैप में ये आप देख पा रहे हो, ये जो है ग्रीन कलर में आप जो देख रहे हो, ये प्राचीन डेल्टा का भाग है। तो ये प्राचीन डेल्टा है। इस डेल्टाई भाग की समुद्र तल से ऊंचाई 20 मीटर के आसपास है और गंगा व ब्रह्मपुत्र की असंख्य जलधाराओं के पूर्व की ओर विस्थापित होने से इस क्षेत्र की अधिकांश नदियां जो हैं वो, या गुम्फित धाराएं जिसको बोलते हैं, डेल्टाई क्षेत्र में जो धाराएं मुख्य नदी की ब्रांचेस निकल जाती हैं उन्हें गुम्फित बेडेड रिवर कहते हैं, इन गुम्फित धाराएं कहते हैं, वो सूख चुकी है। इन सूखी हुई जल धाराओं में वर्षा काल में जल भर जाने से पूरा का पूरा भूदृश्य जो वो दलदली भूमि में तब्दील हो जाता है। ऐसी दलदली निम्न भूमियों को यहाँ बील के नाम से पुकारा जाता है और अब इन बील को साफ करके चावल की खेती शुरू की गई है। और इन बील का प्रयोग जहाँ पानी ठहरा रहता है वहां पर ये लोग जो हैं जूट धोने में भी इन बील का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो क्षेत्र है जहां पर की जलधाराएं सूख चुकी हैं, तो इस जलधाराओं के सूखे क्षेत्र को मर रही नदियों की भूमि के नाम से पुकारा जाता है। तो ये क्षेत्र जिसको हम बात कर रहे थे, देखिए इस गंगा के डेल्टा में आप इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो। तो डायग्राम में आप देखिए कि गंगा का डेल्टा का ये जो क्षेत्र है ये एक्टिव, और इस भाग को आप देखिए इनएक्टिव। तो ये क्या है, ये प्राचीन डेल्टा क्षेत्र है जो कि अब यानी एक्टिव नहीं है, मृत डेल्टा है। तो यहाँ पर धाराएं सूख चुकी हैं। इस क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। नवीन डेल्टा और सुरमा घाटी। तो बांग्लादेश के दक्षिणी और पूर्वी भाग में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का नवीन डेल्टा पाया जाता है। देखिए ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये है नवीन डेल्टा। तो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलकर यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा। ये क्षेत्र जो है वर्धमान डेल्टा क्षेत्र है। वर्धमान यानी ये लगातार सागर की ओर बढ़ रहा है और यहाँ नदियां, जैसे नदियां जो अपने डेल्टा का विस्तार सागर की ओर लगातार कर रही हैं। यहाँ प्रतिवर्ष नदियां नवीनतम जलोढ़ मिट्टी लाकर बिछाती है, जिन्हें खादर कहा जाता है। अत्यंत बारीक मिट्टी होती है, ये सिल्ट होता है इसमें मोस्टली। तो बहुत बारीक मिट्टी वाला ये जो क्षेत्र है ये खादर कहलाता है। ये भाग अत्यंत बारीक जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है, जो अत्यंत उपजाऊ भी है और जूट और चावल की कृषि के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। इस नवीन डेल्टाई क्षेत्र में कहीं कहीं पर जलोढ़ निक्षेपित ऊंचे टीले पाए जाते हैं। यानी नदियां क्या है कि रेत का ढेर लगा के कुछ भाग को ऊंचा कर दिया है, तो ये ऊंचे टीले इनके बीच बीच में मिलते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में चर कहते हैं। और ये जो चर है चूंकि ऊंचे हैं, यहाँ पर नदी का जल कम पहुंचता है, इस वजह से यहाँ के लोग जो हैं ऐसे ऊंचे टीलों पर अपने मकान बनाकर रहते हैं। इसके उत्तरी पूर्वी भाग में टिपरा उच्च भूमि मौजूद है, जिसका पूर्वी भाग पहाड़ी के रूप में है। तो ये देखिए आप, ये है टिपरा सरफेस, टिपरा उच्च भूमि मेघना मैदान के जस्ट दक्षिण की ओर। तो इसके पूर्व में ये जो आप रेड में देख रहे हो ये पहाड़ियां हैं, टिपरा पहाड़ियां, और ये टिपरा सरफेस ऊंचा उठा हुआ भूभाग है। नेक्स्ट है पहाड़ी प्रदेश। तो बांग्लादेश के उत्तरी पूर्वी, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो भाग है वहां पर कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में मेघालय की गारो, खासी और जो जयंतिया पहाड़ियां हैं उनकी तलहटी यानी फुट हिल्स पाई जाती हैं, जिनकी ऊंचाई 500 मीटर के आसपास है। ये देखिए आप उत्तर में ये मेघालय पहाड़ियां, मेघालय फुट हिल्स जो लिखा हुआ है, ये मेघालय पहाड़ियों की तलहटी पहाड़ियां हैं जो बांग्लादेश के उत्तरी पूर्वी भाग में मौजूद हैं। बांग्लादेश के जो पूर्वी भाग है उस पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में सिलहट पहाड़ियों का क्षेत्र है। ये देखिए आप, ये सिलहट डिप्रेशन है, सिलहट गर्त है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये पूरा का पूरा जो एरिया था एक गर्त के, किसी टाइम में बांग्लादेश का ये पूरा का पूरा एरिया एक गर्त के रूप में मौजूद था। इस गर्त को गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों ने लाकर अवसादों से इसे भरा है, तो आज की ये बांग्लादेश की भूमि बन गई।
लेकिन इस गर्त का एक भाग जो है वो अभी भी सिलहट डिप्रेशन के रूप में, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत गहरा गर्त है, नीची भूमि है, निम्न भूमि है, तो निम्न भूमि के रूप में सिलहट डिप्रेशन के रूप में आज भी मौजूद है। इसी के पूर्व में मौजूद है, देखिए ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई सिलहट पहाड़ियां। तो सिलहट पहाड़ियां चाय की खेती के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। ये बांग्लादेश में यहाँ पर चाय की खेती की जाती है, तो सिलहट पहाड़ियां यहाँ इसके पूर्वी भाग में मौजूद है। इन पहाड़ियों की ऊंचाई जो है वो 1000 से 1200 मीटर के आसपास है, और इस पहाड़ी क्षेत्र के पश्चिम में सिलहट डिप्रेशन, जैसा मैंने आपको बताया, जो कि एक निम्न भूमि के रूप में है। सिलहट पहाड़ियों के दक्षिण में उत्तर दक्षिण दिशा में टिपरा पहाड़ियां पाई जाती है, टिपरा उच्च भूमि। तो मैंने आपको जैसा बताया कि ये जो क्षेत्र है ये प्लीस्टोसिन हिमयुग में, सॉरी प्लीस्टोसिन काल में ये ऊपर उठा था। तो प्लीस्टोसिन काल में ऊपर उठने की वजह से ये टिपरा सरफेस यानी उच्च भूमि का निर्माण हुआ था, और इसका जो ये पूर्वी भाग है ये पहाड़ी के रूप में ऊपर उठा था, यानी फोल्ड्स के रूप में ऊपर उठा था। तो ये इस सिलहट पहाड़ियों के दक्षिण में मौजूद है टिपरा उच्च भूमि, और उसके पूर्व में मौजूद है टिपरा पहाड़ियां। स्थानीय रूप में जो ये पूर्वी भाग में जो पहाड़ियां हैं इनको टिपरा पहाड़ियां या चिम्बोक श्रेणी के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट, टिपरा पहाड़ी प्रदेश के दक्षिण पूर्व में और पूर्व में बांग्लादेश का सबसे ज्यादा विस्तृत पहाड़ी प्रदेश है, सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी प्रदेश, जिसे कहते हैं चिटगांव पहाड़ी प्रदेश। संरचनात्मक दृष्टिकोण से ये पहाड़ी जो है जो टर्शरीकालीन पर्वत श्रेणी ही है, यानी इसके पूर्व में, अब ये देखिए आप इस मैप में जो देख पा रहे हो, ये जो पार्ट है ये टिपरा पहाड़ी है, सॉरी चिटगांव पहाड़ी का क्षेत्र है, चिटगांव पहाड़ी का क्षेत्र है ये जो प्रदेश आप देख रहे हो। तो CH में लिख रहा हूं, तो ये चिटगांव पहाड़ी का प्रदेश है। इसके पूर्व में मौजूद है म्यांमार की अराकान युमा पर्वत श्रेणी, और अराकान युमा पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी का ही एक ब्रांच है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी से ही की ही संरचना ये चिटगांव पहाड़ी प्रदेश में मिलती है। तो ये टर्शरीकालीन पर्वत है जिनका निर्माण टर्शरी युग में हुआ था। इन पर्वत श्रेणियों की जो ऊंचाई है वो 1200 मीटर से अधिक है, और ये घने वनों से आच्छादित हैं। कर्णफुली, फेनी, संगू, माता मुहर, ये इस पहाड़ी प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं, और इन पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेतों में चाय की खेती की जाती है, और साथ में तंबाकू की खेती की जाती है। तो चिटगांव पहाड़ी क्षेत्र जो है बांग्लादेश में तंबाकू की खेती और चाय की खेती के लिए जाना जाता है। उत्तरी भाग हिमालय पर्वतपदीय प्रदेश के रूप में है, जहां पर भाबर व तराई के भूदृश्य मौजूद हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो उत्तरी भाग है बांग्लादेश का, ये क्या है, हिमालय का पर्वतपदीय क्षेत्र है, यानी तलहटी क्षेत्र है। यहाँ पर भाबर और तराई की जो संरचना है वो दिखाई देती है। और ये जो भाबर और तराई जो हैं ये जूट और चावल की खेती के लिए बड़े ही यूं कह दें कि योग्य हैं या लायक हैं। तो यहाँ पर जूट और चावल की खेती की जाती है। तराई भूमि को सुखाकर और तराई भूमि को साफ करके यहाँ पर जूट और चावल की खेती की जाती है, और भाबर जो है वो भी जूट और चावल की खेती के लिए जाने जाते हैं। तो ये है बांग्लादेश का धरातल। तो बांग्लादेश का धरातल यानी अधिकांश 80% धरातल तो जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ डेल्टाई भाग है। कुछ प्राचीन डेल्टा है और कुछ नया डेल्टा है। तो प्राचीन और नए डेल्टा के रूप में अधिकांश जलोढ़ीय निक्षेप से बना हुआ है। पूर्वी भागों में थोड़ी बहुत पहाड़ियां पाई जाती हैं जो कि टर्शरीकालीन पहाड़ियों से मेल खाती हैं, और बीच में कुछ उच्च भूमियां पाई जाती हैं जो प्लीस्टोसिन हिमयुग की वजह से, सॉरी प्लीस्टोसिन काल के में, हिमयुग भी था प्लीस्टोसिन वैसे, हिमयुग के अलावा प्लीस्टोसिन काल में जो है पश्चिम में अगर पाकिस्तान में देखें तो पोटवार क्षेत्र और भारत में शिवालिक क्षेत्र में इनमें उत्थान की क्रिया भी हुई थी। तो उस उत्थान की क्रिया के दौरान कुछ भूमियां बांग्लादेश में ऊपर उठ गई थी, जिनमें मधुपुर क्षेत्र है, इसके अलावा टिपरा उच्च भूमि है, बारिंद क्षेत्र है, ये कुछ भूमियां ऊपर उठ गई थी। तो वो उच्च भूमियां भी पाई जाती हैं। तो ये बांग्लादेश का धरातल हुआ। इसके दक्षिण में यानी ये जो भाग है ये बंगाल की खाड़ी का भाग है। दक्षिण में इसके बांग्लादेश के बंगाल की खाड़ी मौजूद है। ये पूरा का पूरा बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है। तो ये बांग्लादेश की भूमि धरातलीय संरचना, या यूं कहें कि बांग्लादेश के धरातल से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक ये हुआ। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा। हम अमेरिका से, चाइना से और अफ्रीका से निकलकर एशिया में वापस आए हैं। तो एशिया के नाम वैसे भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।
तो इसी तरह से आप बने रहिए और हमारे वीडियो लेक्चर आप देखते रहिए और अपनी तैयारी को आप जारी रखिए। थैंक यू सो मच।